ओम शांति। 25 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। जो सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। दूसरा पॉइंट है, बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। तीसरा पॉइंट है, इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है, क्योंकि कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। चौथा पॉइंट है, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला, ईश्वर सबका फादर ठहरा। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। लौकिक मना पृथ्वी लोक, पारलौकिक मना इस लोक से परे। आज का प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। आज का वरदान है, समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड में भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। आज का स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं।
अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का, इसमें माला सिमरने की बात नहीं। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं। जरूर यह तो सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं, तो यह भी समझाया है। घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पवित्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।